हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 499 को, जो डील करता है डेफर्मेशन को। कि डेफर्मेशन क्या होता है कि जब कोई बंदा किसी पर्सन की किसी पर्सन पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, किस तरह का इल्ज़ाम जो हकीकत पर मबनी नहीं होता है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, और वो ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाता है ताकि किसी बंदे की रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुंचाया जा सके, कोई हार्म किया पहुंचाया जा सके। और ये जो इस तरह का काम किया जाता है, ये बाय स्पोकन भी हो सकता है, बाय वर्ड भी हो सकता है। जिस तरह से किसी की रेपुटेशन ख़राब की जा रही है, तो वो बाय स्पोकन भी हो सकता है, बाय वर्ड भी हो सकता है। अब की मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन बताई है कि अगर कोई बंदा किसी डिसीज़ पर्सन को, जो कोई मरा हुआ बंदा है, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, यानी कि अगर वो कोई बंदा ज़िंदा होता तो फिर वो उसको वो बात सुनकर हर्ट होता। अब जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, इस बात से उनको हर्ट पहुंच रहा है, तो फिर ये डेफर्मेशन में आएगा। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बताता है कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी या एसोसिएशन को पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, तो वो भी डेफर्मेशन के अंदर आ जाता है। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बताती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को बाय वर्ड डेफर्मेशन पहुंचाया जा सके, बाय वो इशारों के ज़रिए भी हो सकता है। अब किस तरह से उसकी कुछ एग्जाम्पल बताई गई हैं, ये देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इशारों से किस तरीके से हो सकता है। कि ए ने जेड के लिए कहा कि जेड तो बहुत ही ईमानदार इंसान है, वो तो बी की घड़ी चुरा ही नहीं सकता। कि मतलब इनडायरेक्टली उसने ये बात कह दी उसको कि जेड ने ही बी की वॉच चुराई है। और जिस तरह से ए ने कहा कि ए ने पूछा कि बी की वॉच किसने चुराई है, तो ए ने एक तरफ तो जेड की तरफ पॉइंट आउट भी कर दिया, इशारा भी कर दिया। तो इससे ये लगा सबको, देखने वालों को, कि जेड ने ही बी की वॉच चुराई है। इससे इसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, रेपुटेशन ख़राब होने का ख़तरा है। और वो ये काम कर भी इसी इंटेंशन से रहा है कि इसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। या फिर जो एग्ज़ाम्पल बताती है 3 कि अगर ए जेड की पिक्चर ड्रॉ कर देता है, किस तरह की पिक्चर, कि वो बी की वॉच लेकर भाग रहा है, तो इससे ये शो हो रहा है कि जेड ने बी की वॉच चुराई है। तो उस पे तो इस तरह से इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जेड ने बी की वॉच चुराई है, इसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तो अगर जेड ने ऐसा नहीं किया होगा, उसने बी की वॉच नहीं चुराई, तो उस पे एक चोरी का स्टैम्प लग जाएगा, उसकी रेपुटेशन मुआशरे में ख़राब हो जाएगी। तो फिर ये डेफर्मेशन कहलाएगा। जिस तरह से अब एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बताता है कि किसी के कैरेक्टर पर कोई बात करना, किसी को कैरेक्टर पे कोई बात करना, या फिर किसी की कास्ट पर कोई बात करना, उसकी जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, कुछ इस तरह की बात करना जो सच्चाई पर मबनी ना हो, जो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो झूठ है। वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि किसी की रेपुटेशन ख़राब की जाए। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो देख लेते हैं। कि इसके अंदर बताते हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो ये डेफर्मेशन के अंदर नहीं आती हैं। अब देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक गुड रिक्वायरीज टू बी मेड और पब्लिश, कि कुछ ऐसी बात अगर पब्लिश की जा रही है जो हकीकत पर मबनी है, जिससे आवाम की भलाई हो रही है, तो फिर वो कहा जाएगा कि वो डेफर्मेशन नहीं है। अब जो सेकंड एक्सेप्शन बताती है कि ऑन पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि अगर कोई पब्लिक पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के बारे में कोई बात कर रही है, कि जिस तरह से कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है, वो कुछ इस तरह का कंडक्ट कर रहा है जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है,
तो पब्लिक के पास राइट है कि उसके ख़िलाफ़ बोल सकती है, अपना ओपिनियन दे सकती है, तो फिर वो डेफामेशन में नहीं आएगा। फिर जो इसकी थर्ड एक्सेप्शन बताई है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कि जिस तरह से गवर्नमेंट होती है वो जो है मीडिया या प्रेस के सामने जो है या पब्लिक के सामने जो है अपने कंडक्ट को लेकर जवाबदेह होती है। अगर पब्लिक जो है कोई सवाल करती है उनके कंडक्ट को लेकर, तो वो भी डेफामेशन में नहीं आएगा। या जिस तरह से कोई बंदा होता है, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर आवाम उसमें, पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको वोट नहीं करती और उसके ख़िलाफ़ अपना जो उसके लिए अपना कोई ओपिनियन पेश कर सकती है, ओपिनियन देती है, तो वो दे सकती है, उसको वो राइट है, तो वो डेफामेशन में नहीं आएगा। फिर जो इसकी फोर्थ एक्सेप्शन है वो बताती है कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, कि जिस तरह से कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो जो है इसमें प्रेस की बात की जा रही है कि वो रिपोर्ट पब्लिश कर सकती है उस प्रोसीडिंग के लिए। लेकिन इसकी शर्त ये है कि अगर जो है कोर्ट ने अलाउ कर दिया हो, ये रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए अगर कोर्ट ने अलाउ किया है, क्योंकि कुछ प्रोसीडिंग जो है इस तरह की सीक्रेट प्रोसीडिंग होती हैं जिसके लिए कोर्ट अलाउ नहीं करती है, तो फिर अगर ऐसा किया जाएगा तो वो डेफामेशन में आएगा। लेकिन अगर ओपन कोर्ट कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो उसमें अगर कोई प्रेस रिपोर्ट पब्लिश कर देती है तो फिर वो जो है डेफामेशन में नहीं आएगा। फिर इसकी जो फिफ्थ एक्सेप्शन है वो बताती है कि मेरिट ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न, कि जो है दौरान ट्रायल जो है, जिस तरह से अगर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा होता है तो फिर जो है विटनेसेस की गवाही लेने के लिए, उनकी गवाही कंडक्ट करने के लिए कुछ इस तरह के सवाल किए जाते हैं, उस मुकदमे को सॉल्व करने के लिए, जो है आसान बनाने के लिए उन विटनेसेस से कुछ इस तरह के सवाल किए जाते हैं, तो फिर वो जो है वो भी डेफामेशन में नहीं आएंगे। अगर जो है वहाँ पे बैठी हुई, जिस तरह से कोई पब्लिक है वहाँ पे बैठी हुई, तो वो भी जो है अपना ओपिनियन दे सकती है। जिस तरह से कोई अपना ओपिनियन दे रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो विटनेस है, मैं समझता हूँ कि ये जो विटनेस है ये इस ट्रायल के बरक्स कोई बात कर रहा है, या जो है ये इस ट्रायल के मुखालिफ है, इसकी मुखालफत में है, तो फिर जो है वो जो पर्सन ऐसी बात कर रहा है तो वो उसके कंडक्ट को लेकर बात कर रहा है, विटनेस के कंडक्ट को लेकर ऐसी बात कर रहा है, उसकी कैरेक्टर को लेकर बात नहीं कर रहा है, तो फिर ये जो है ये डेफामेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पर्सन उसके कंडक्ट को लेकर कोई बात करता, उस विटनेस के कंडक्ट को लेकर उस विटनेस की कोई कैरेक्टर, उसके पर्सनल कैरेक्टर को लेकर कोई बात करता, कि जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बंदा तो जो है भरोसे के काबिल ही नहीं है, इस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ये बंदा जो है झूठा इंसान है, मकार इंसान है, कुछ इस तरह की कुछ बातें जो उसकी कैरेक्टर से रिलेटेड हों, तो फिर जो है डेफामेशन में आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो जो विटनेस है वो सच्ची बात कर रहा हो, सच्चाई पर मबनी हो, तो फिर वो जो है, जो उसने ऐसी बात की, वो डेफामेशन में आ जाएगा। फिर जो सिक्स जो है एक्सेप्शन बताती है कि मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस वो बताता है कि जिस तरह से कुछ जो है कोई ऑथर है वो कोई बुक पब्लिश करता है, या जिस तरह से कोई एक्टर है वो एक्टिंग करता है, या सिंगर है वो स्टेज पर आकर परफॉर्म करता है, तो वो ये किस लिए करते हैं काम? वो ये इसलिए करते हैं कि वो आम आवाम की जो है जजमेंट ले सकें, उनका ओपिनियन ले सकें, उनकी राय ले सकें, इसलिए वो ये काम करते हैं। तो फिर ऐसे में अगर जो है उनको पब्लिक अपना कोई ओपिनियन देती है, उनको कोई जजमेंट देती है, तो फिर वो जो है डेफामेशन में नहीं आएगा। फिर इसकी जो है सेवेंथ एक्सेप्शन बताती है कि सेंश्योर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर एन अदर, कि अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी है
वो किसी पर तनकीद कर रही है, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसके पास वो राइट हासिल है तनकीद करने का। जिस तरह से कोई टीचर है अपनी स्टूडेंट पर तनकीद कर रहा है उसके कंडक्ट को लेकर, या फिर जो है कोई ऑनर है अपने सर्वेंट को जो है उसके कंडक्ट को लेकर कोई क्वेश्चन कर रहा है या कोई जो है तनकीद कर रहा है, या फिर कोई जज वगैरह है या कोई जो है अथोराइज पर्सन है अपने जो है जो उसके नीचे ऑफिसर्स हैं, जो उसके जूनियर हैं, उनको कोई उनके कंडक्ट को लेकर जो है कोई इस तरह की बात कर रहा है, तो फिर वो जो है वो डेफमेशन में नहीं आएगा। अब जो है इसकी 8 एक्सेप्शन को देख लेते हैं कि एक्विजिशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू अथोराइज पर्सन, कि अगर कोई अथोराइज पर्सन है वो किसी एक्यूज़ पर्सन पे एक्यूजिशन का इल्ज़ाम लगाता है, कोई जज है किसी एक्यूज़ पर्सन पर एक्यूजिशन का इल्ज़ाम लगाता है, तो वो भी जो है वो डेफमेशन में नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदा है ही एक्यूज़, उस पर जब एक्यूजिशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो फिर कैसा इल्ज़ाम, वो इल्ज़ाम नहीं होगा, वो जो है सच्चाई हकीकत पर मबनी है, तो वो जो है वो डेफमेशन में नहीं आता। अब इसकी 9th जो एक्सेप्शन बताई है वो है इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट, कि अगर कोई बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या किसी और के फ़ायदे के लिए कोई इस तरह की बात करता है तो वो भी डेफमेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो है ए जो है वो शॉपकीपर है और जो है बी जो है वहाँ का मालिक है, मैनेजर है, ठीक है, उस शॉप का मैनेजर है, और ए जो है वहाँ पर वर्कर है, इज़ अ वर्कर, वो वहाँ पे काम करता है। तो वो जेड के ख़िलाफ़ जो है कहता है कि आप जो है जेड को कोई चीज़ सेल ना करें जब तक आप उससे जो है पैसे वसूल ना कर लें, उससे पेमेंट ना ले लें, उसको जो है अपनी कोई चीज़ सेल ना करें, क्योंकि मैं उस पर जो है भरोसा नहीं करता, मुझे लगता है कि वो बंदा भरोसे के काबिल नहीं है। अब उसका जो ये स्टेटमेंट है किसी और के लिए, तो वो जो है डेफमेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसने उस बंदे के लिए अपना एक ओपिनियन दिया है, किस लिए, ताकि उससे दूसरे बंदे को जो है कोई लॉस ना हो, उससे जो है किसी दूसरे बंदे का जो है किसी दूसरे बंदे के इंटरेस्ट के लिए उसने ऐसी बात कही है, तो वो डेफमेशन में नहीं आएगी। फिर जो है 10th एक्सेप्शन बताती है कि क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वे फॉर पब्लिक गुड, कि अगर कोई बंदा जो है किसी पब्लिक गुड के लिए कोई ऐसी बात करता है कि जिससे जो है किसी को कोई इससे जो मतलब कि कोई किसी की भलाई के लिए ऐसी कोई बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बंदा जो है स्मोकिंग करता है तो उसको रोकने के लिए कोई बंदा कहता है कि भाई तुम स्मोकिंग नहीं करो, ये हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और या तो फिर जो है कोई बंदा चोरी करता है तो वो उससे कहता है कि तुम चोरी करते हो, तुम चोर हो, ये तुम अपनी आदत छोड़ दो, तुम्हारी इससे माशरे में रेपुटेशन ख़राब हो रही है। मतलब जो उस बंदे के अंदर चीज़ है वो उस चीज़ के लिए उसको बोल रहा है, तो वो जो है डेफमेशन के अंदर नहीं आएगा। उसकी भलाई के लिए उसको कोई चीज़ बोल रहा है, तो वो जो है कोई बात बोल रहा है, तो वो जो है फिर डेफमेशन में नहीं आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक ही था फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा और मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ढेर सारी वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।